नमस्कार दोस्तों। 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो गया है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कक्षा 10 का आज सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि समय 3 घंटे है और पूर्णांक क्या है 80। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। दोस्तों जैव संसाधन का उदाहरण मनुष्य, जल। ठीक है, तो जल तो है नहीं, जैव संसाधन के अंतर्गत दोस्तों मनुष्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, न्याय संगत के हिसाब से समाज में बंटवारा होना चाहिए किसका, संसाधनों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या है दिया हुआ कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों सामान्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। तो इसमें क्या होगा, स्थानिक जातियाँ होगा, क्योंकि ये किसी खास स्थान में पाए जाते हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं ये कबूतर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित हैं और बाकी 1 सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है कि महानदी हीराकुंड परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सुमेलित है क्योंकि महानदी में ही हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। दोस्तों बी में क्या है, टाका भूमिगत जल टैंक। तो टाका राजस्थान में जो है और पानी संग्रह करने का स्थान है, टैंक है ना। तो भूमिगत जल टैंक ये भी सही है, सुमेलित है। यहाँ पर क्या है कि सी में दिया हुआ है दोस्तों इल्तुतमिश हौज खास। तो दोस्तों ये भी सही है, मिला हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए डी ऑप्शन जो है गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये है गंगा में भाखड़ा नालंग परियोजना नहीं है दोस्तों। भाखड़ा नालंग परियोजना कहाँ है, तो सतलुज नदी पर है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 5वां प्रश्न है रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं बोया जाता है, शीत ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल में शीत ऋतु होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5वां प्रश्न हो गया। अब छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, जीवन निर्वाह, प्रारंभिक, रोपण, झूम कृषि। तो ये इसमें सही होगा दोस्तों रोपण। चाय, कहवा, रबर इत्यादि जो है किस में आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है। तो पानी का होता है, कच्चा तेल का भी इसमें परिवहन होता है, पेट्रोल उत्पाद का परिवहन होता है। इसलिए दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है, यह किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, किस अनुसूची में रखा गया, तो इसको क्या है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसलिए आंसर क्या होगा, सही होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 10वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, 10वां प्रश्न है स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए क्या है आरक्षित है। स्थानीय शासन प्रणाली में दोस्तों, स्थानीय शासन प्रणाली में 33% जो है महिला के लिए आरक्षण है। तो यहाँ पर क्या है 33% यानी कि 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1/3 आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, स्थानीय शासन प्रणाली में। दोस्तों अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1954 से 1968 के है ना, इसलिए सही आंसर होगा बी। 1954 से 1968 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। 12वां प्रश्न दोस्तों
भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है ना, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, 5% से भी कम है। ठीक है, विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, 5% से भी कम। ठीक है दोस्तों, 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, द्विदलीय यानी 2 दल की व्यवस्था। तो अमेरिका में क्या है, 2 दल है। ठीक है, इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा, बी, अमेरिका। ठीक है, भारत में बहुत सारे दल यहाँ पर हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न क्या कहता है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया है। नेपाल में पहले राजतंत्र चलता था दोस्तों, और ये राजतंत्र जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो ये ख़त्म कब हुआ है, 2008 में ये राजतंत्र खत्म हो गया। यहाँ पर भी अब लोकतंत्र स्थापित हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ, पानी के निजीकरण के खिलाफ है ना, बोलीविया में क्या हुआ था, पानी का निजीकरण, तो उसके खिलाफ में आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये है ना, फेडेकोर। फेडेकोर ने क्या है, ये संगठन का नाम है। इसी संगठन ने क्या है, पानी के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ये नहीं होना चाहिए। बी में क्या है, उत्तम परिवहन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, सी में क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की क्या है, पर्याप्त उपलब्धता। तो ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य से क्या होता है कि मृत्यु दर में कमी होती है। ठीक है, 17वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। कृषि मजदूर तो होगा ही नहीं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्थायी कर्मचारी। ठीक है, ये संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लघु उद्योग के श्रमिक तो होगा ही नहीं, कबाड़ी वाला तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। 18वां प्रश्न दोस्तों, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं, यानी कौन से उपाय से रोजगार में अधिक अवसर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, तो इससे भी रोजगार प्राप्त होगा। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, रोजगार है ना उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे। और क्या है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, इससे भी रोजगार मिलेगा। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो तीनों ऑप्शन, तो आपका डी आंसर सही होगा, 1, 2 तथा 3। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो दोस्तों करेंसी नोट जो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 20वां प्रश्न है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। दोनों ने 20,000 कर्ज लिया अलग अलग है ना स्रोत से। तो राम ने क्या किया, राम ने लिया है 1.5% यानी 1.5% ब्याज प्रति माह है ना। यहाँ देखिए प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से लिया और बैंक से प्रति वर्ष 8% की ब्याज दर से लिया। यानी कि राम को क्या है कि 1.5 गुना क्या है 18% ब्याज दर वार्षिक लग रहा है, लेकिन श्याम के पास क्या है, श्याम को लग रहा है 8% ही वार्षिक। तो सस्ता में कौन लिया, तो श्याम ने लिया। ठीक है दोस्तों, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। दूसरा ऑप्शन दिया है श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे ब्याज देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये होगा नहीं। सी में क्या कहता है कि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो दोस्तों सही आंसर आपका होगा सी, क्योंकि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा ब्याज कौन दे रहा है, राम दे रहा है। क्योंकि उसके कितने प्रतिशत लग रहे हैं, तो उसके जो है
18% वार्षिक ब्याज दर उसे देना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए राम की हालत ज़्यादा खराब है। 21वां प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2005। अक्टूबर 2005 में क्या है कि RTI का कानून पारित हुआ। ठीक है, लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न दोस्तों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया है ना, सरकार के द्वारा अवरोध और प्रतिबंध को हटाया जाता है किस लिए? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, तो यह प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और उदारीकरण से वैश्वीकरण में तेजी आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा आंसर? सी, उदारीकरण। ठीक है दोस्तों, 23वां प्रश्न दोस्तों क्या है कि अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे? ये फ्रांस के थे दोस्तों, इसलिए फ्रांसीसी ये क्या है? दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, 24वां प्रश्न दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 9वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। तो क्या है? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक मेजिनी कहाँ है? तो क्या है? यूसेपे मेजिनी है ना, या उत्सेपे मैत्सिनी, इसी ने क्या है? यंग इटली का स्थापना किया था। ठीक है, 26वां प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? जनवरी 1915 में है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे। दोस्तों 27वां प्रश्न क्या है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य में? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में ये समझौता हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट। ठीक है, तो महात्मा गांधी, डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली? तो किस देश में? तो अफ्रीका में फैली थी। चलिए ऑप्शन यहाँ पर है अफ्रीका। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा बी, अफ्रीका में बहुत तेज़ी से 1890 के दशक में फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था कि 90% वहाँ के जानवर मर गए थे ना, ये बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई थी वहाँ पर। दोस्तों 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी, और उसमें क्या है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र यहाँ क्या कर रहा है कि मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था? तो दोस्तों मित्र राष्ट्र के पाले में था ब्रिटेन। ठीक है, और ये सब बाकी है धुरी राष्ट्र के पाले में था, जो हार का सामना करना पड़ा था इसको। ठीक है दोस्तों, 30वां प्रश्न दोस्तों, स्पेनिक जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पेनिक जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? और इसी मशीन पर महिलाओं ने वहाँ पर क्या किया था? यूरोप में पत्थर बरसाए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जेम्स हर ग्रिव्ज ने। ठीक है, 1964-65 में इसका जो है निर्माण किया गया था, बनाया गया था मशीन। ठीक है दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित अन्य प्रश्न भी आपको यहाँ इस चैनल से मिलेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।